जय हिंद। पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का जो चैप्टर सेकंड है उसके क्विज क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसकी 2 वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो चलिए इसके एमसीक्यू क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि उन पौधों को क्या कहा जाता है जिनके तने दुर्बल होते हैं और वे ऊपर चढ़ने के लिए किसी और सहारे का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और वो किसी और चीज़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, तो उनको आरोही लता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मक्का का जो बीज है वो किस श्रेणी में आता है। एक बीजपत्री में आता है, द्विबीजपत्री में आता है या बहुबीजपत्री में आता है। तो मक्का का जो बीज है वो एक बीजपत्री में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जालिका रूपी शिरा विन्यास पत्तियों वाले पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो मूसला जड़ें पाई जाती हैं। 2 प्रकार की जड़ें होती है, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। तो जो समांतर शिरा विन्यास होती है उसके अंदर तो झकड़ा जड़ होती है और जालिका रूपी शिरा विन्यास में मूसला जड़ हमारी होती है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि मछली के शरीर की वह आकृति जो उसे जल में आसानी से तैरने में हेल्प करती है वो क्या कहलाती है। तो मछली का जो शरीर होता है वो एक विशेष प्रकार से बना होता है जिससे वो जल में आसानी से तैर पाती है। तो मछली के जो शरीर का टाइप है वो धारा रेखीय होता है। किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जानकी अम्माल जी ने निभाई थी। और 6th क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष जैसे देवदार की शाखाएं तिरछी और आकृति शंकुआकार की होती है। जो देवदार के वृक्ष होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में वो शंकु के आकार के होते हैं। शंकु जैसे हमारे बर्थडे की टोपी होती है या कोन वाली आइसक्रीम को उल्टा करेंगे आप तो वो शंकु की शेप होती है। तो वो इसलिए होती है ताकि बर्फ उन पर गिरे और टिक न सके, आसानी से नीचे फिसल जाए, इसलिए उनकी आकृति विशेष प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में बाघ परियोजना किस ईयर शुरू हुई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया में वो कब शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। तो वो हुआ था 1973 यानी कि 1973। अब 8th क्वेश्चन है स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित वे वन क्षेत्र जहां पेड़ों को काटने या जीवों को हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं होती क्या कहलाते हैं। जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके द्वारा कुछ संरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जहां पे पेड़ काटने की मनाही होती है और जीवों को हानि नहीं पहुंचा सकते, तो उनको हम पवित्र उपवन यानी सैक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। 9th क्वेश्चन है ऊंट अपने कुब्बड़ का उपयोग किस लिए करता है। ऊंट जो होता है उसकी पीठ के ऊपर एक हम्प होता है, एक कुब्बड़ होता है, तो वो उसका उपयोग क्या किस लिए करते हैं, किस काम के लिए करते हैं। तो ऊंट का जो कुब्बड़ होता है उसमें भोजन और उसका भोजन और उसके लिए ऊर्जा संचित रहती है ताकि उसको लंबे समय तक अगर खाना पानी ना मिले तो वो वहां से स्टोर्ड भोजन और एनर्जी से अपना काम चला सके, क्योंकि रेगिस्तान में टाइम टू टाइम खाना और पानी ऊंट को नहीं मिल पाता है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की क्या विशेषता होती है। लद्दाख के अंदर भी ऊंट होते हैं, मरुस्थल के अंदर भी ऊंट होते हैं। तो ये एक तो गर्म मरुस्थल हो गए और एक ठंडे मरुस्थल हो गए। तो गर्म मरुस्थल वाले ऊंट है उनमें एक कुब्बड़ होता है और ठंडे मरुस्थल जैसे लद्दाख वाले ऊंट है उनके शरीर पे 2 कुब्बड़ होते हैं। अब लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल में ऊंटों की क्या विशेषता, क्या स्पेशलिटी है। उनके 2 कुब्बड़ होते हैं और शरीर पर लंबे बाल होते हैं। लंबे बाल क्यों होते हैं, ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। 11th क्वेश्चन है जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव शब्द है वो बना है जीवों से और विविधता विभिन्नता उनकी वैरायटी जो होती है उसके लिए। तो इसका ऑप्शन है पौधों और जीव जंतुओं की विविधता, पौधों एवं जीव जंतुओं की विविधता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन है प्रकृति की सैर नेचर वॉक का मुख्य उद्देश्य क्या था। कि जो हमारे चैप्टर के अंदर बच्चे जो गए थे प्रकृति के अंदर जंगल के अंदर घूमने गए थे उसका उद्देश्य क्या था, उसका पर्पज क्या था नेचर वॉक का। तो उसका जो पर्पज था वो था पौधों और जीव जंतुओं की विविधता का अध्ययन, की विभिन्न प्रकार के पौधे जो जंगल में पाए जाते हैं और जीव जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं उनकी विविधता का, उनकी विभिन्नता का अध्ययन करना है, वो उसका पर्पज था।
13th क्वेश्चन है, कौन सा पौधा शाक का उदाहरण है? तो शाक का उदाहरण क्या है? टमाटर है। जो शाक होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? उनके तने कोमल और हरे होते हैं और वो आकार में छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाब किस श्रेणी का, किस कैटेगरी का पौधा है? तो गुलाब जो है वो झाड़ी वाली कैटेगरी का पौधा है। झाड़ी जो होती है इनके तने कठोर होते हैं और इनकी जो शाखाएं होती हैं वो जो भूमि के पास से निकलती हैं। 15th क्वेश्चन है, आम का पेड़ किस श्रेणी में आता है? आम का पेड़ किस कैटेगरी में आता है? तो आम का पेड़ वृक्ष वाली कैटेगरी में आता है। इनके तने मोटे, भूरे और कठोर होते हैं और इनकी शाखाएं भूमि में या भूमि से काफी ऊंचाई से निकलती है। शाक का तना कैसा होता है? अभी हमने पढ़ा था, शाक का तना हरा एवं कोमल होता है। वृक्ष का तना कैसा होता है? अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, वृक्ष का तना मोटा और कठोर होता है। और अभी हमने पढ़ा झाड़ियों की शाखाएं कहाँ से निकलती है? तो भूमि के निकट से झाड़ियों की शाखाएं निकलती हैं। अब है, मेंढक किस प्रकार का जीव है? तो मेंढक जो होता है, फ्रॉग है, वो पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जिस स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जीव जो होते हैं, प्राणी, जीव जंतु, जानवर सभी जहां पे रहते हैं वो उनका क्या कहलाता है? तो वो उनका आवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जीवों में विशेष परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पौधे और जीव है, उनके अंदर विशेष परिस्थितियों में जीवित रहने की एक क्षमता विकसित हो जाती है। वो अपने आप को ढाल लेते हैं परिस्थितियों के अनुसार। उसको अनुकूलन कहते हैं, अडप्शन उसको कहते हैं, अडप्टेशन। का जो पौधा होता है उसमें पत्तियां नहीं होती, उसका पानी तने के अंदर स्टोर होता है और उसका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस भी उसके तने के अंदर ही होती है। ऊंट जो होता है, लद्दाख वाले जो ऊंट होते हैं उनके पेट के निचले हिस्से पर बाल होते हैं ताकि वो सर्दी से बच सके। और मरुस्थल वाले ऊंट होते हैं, उनकी टांगे जो होती है वो लंबी होती हैं ताकि वो मरुस्थल की गर्मी से बचे रह सके। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थल में ऊंट का प्रमुख अनुकूलन क्या है? तो मरुस्थल में ऊंट का प्रमुख अनुकूलन उसका कुबड़ है, जिसके अंदर उसका खाना पानी, उसकी एनर्जी स्टोर रहती है ताकि विषम परिस्थितियों में अगर उसको लंबे समय तक खाना पानी ना मिले तो उसका काम चल सके, वो सरवाइव कर पाए। इसके अलावा उसके लंबे पैर होते हैं जो उसको मरुस्थल की गर्मी से दूर लेके जाते हैं, और उसके पैर जो होते हैं नीचे से चौड़े और गद्देदार होते हैं ताकि उसके जो पैर हैं वो मिट्टी के अंदर धंसे ना, और गद्देदार होते हैं ताकि कोई कांटा वगैरह होता है तो वो चुभे ना। अब चना किस प्रकार का पौधा है? चना द्विबीजपत्री है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मक्का किस प्रकार का पौधा है। तो मक्का जो है वो एक बीजपत्री होता है, चना है वो द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो मैं यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ, द्विबीजपत्री क्या है। जब जो बीज होता है पौधे का, उसको हम उसका कवर हटा के और देखते हैं अंदर वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, तो वो द्विबीजपत्री कहलाता है। लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, भूमि पर फैलकर बढ़ने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किसी चीज का, किसी वस्तु का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो वो क्या थी? आरोही लता थी। और भूमि पर जो फैलते हैं वो विसर्पी लता होती है। ये लता क्या होती है? ये बेल होती है, जैसे अंगूर की बेल, तरबूज की बेल, ये सब बेल होती है। तो विसर्पी लता इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।